नमस्कार बेटा जी। श्री राम एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। अब तक बेटा अपने 2 लेक्चर आ चुके हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के। आज जो है अपने कुछ एक क्वेश्चन की बात करेंगे, कुछ आइडेंटिटीज़ है उसके बारे में बात करेंगे और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी अपने करेंगे। तो देखिए बेटा जी, अब तक अपने क्या पढ़ रखा है। सबसे पहले अपने पढ़ा कि सर कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या था। आपने बोला सर z इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, इस फॉर्मेट में किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखा जा सकता है। इसके अंदर अपने बात हुई थी ये ए और बी बोथ क्या है, रियल नंबर। इस पार्ट को अपने बोलेंगे रियल पार्ट, इस पार्ट को अपने बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट, इस बी को। फिर इसके बाद अपन ने बात की थी आयोटा के बारे में। आयोटा के बारे में अपने क्या पढ़ा था बेटा कि इमेजिनरी नंबर जो है उसको अपने रिप्रेजेंट करते हैं आई से, या इसको लिखा जाता है आयोटा। फिर अपन ने इसकी आयोटा की जो वैल्यू थी वो क्या होती है, रूट के अंदर -1। आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो -1 होगी। आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा होगी। आयोटा की पावर 4 है, उसकी वैल्यू क्या होगी बेटा 1। ये भी अपन ने बात कर लिया था। और नेक्स्ट फिर अपन ने डिस्कस किया था बेटा इसके बारे में, कुछ रिजल्ट्स थे उसके बारे में अपनी बात हुई थी। सबसे पहला जो रिजल्ट था बेटा कि आयोटा की पावर अगर 4 है, कोई भी 4 का मल्टीपल है, तो उसकी ऑलवेज वैल्यू क्या होगी बेटा 1 होगी। फिर अपन ने बात की थी कि 4 कंटिन्यूस पावर का, जैसे आयोटा की पावर क्या हो जाए n, आयोटा की पावर क्या हो जाए n+1, और आयोटा की पावर क्या हो जाए n+2, और आयोटा की पावर क्या हो जाए n+3, इनका भी सम है वो किसके इक्वल आता है बेटा 0 के इक्वल आता है। फिर अपन ने बात की कि सर आयोटा की पावर अगर मोर देन 4 आ जाए, तो हमने बात की थी कि सबसे पहले तो इसमें क्या करोगे आप, 4 का डिवाइड मारो। 4 का डिवाइड मारने के बाद में रिमाइंडर बचेगा 0, तो 1 आ जाएगा, 1 बचेगा तो आयोटा, 2 बचेगा तो -1, और 3 बचेगा तो माइनस आयोटा, उसकी क्या हो जाएगी वैल्यू। फिर इसके बाद अपन ने पढ़ा था कि सर आयोटा जो है वो डेनोमिनेटर में नहीं रहता। कभी भी आयोटा अगर आ जाता है डेनोमिनेटर में, तो उसको क्या करोगे, रैशनलाइज करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, और फिर उसका वैल्यू जो आएगी वो हमेशा इस फॉर्मेट के अंदर आएगी, z इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। ऐसा ही फॉर्मेट है, कहीं भी कोई भी क्वेश्चन मिल जाए सबसे पहले आपको उसको चेंज करके किस में लाना है, ए प्लस आयोटा बी के फॉर्मेट में लाना है। फिर अपन ने इसके बारे में अलजेब्रा के बारे में पढ़ा था। अलजेब्रा के बारे में कल अपन ने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि z1 प्लस z2 को ऐड करोगे तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट कैसे करोगे, रियल पार्ट में से रियल पार्ट माइनस होगा, और इमेजिनरी पार्ट में से इमेजिनरी पार्ट क्या होगा बेटा माइनस। फिर अपन ने मल्टीप्लाई की भी बात हो गई थी कि z1 × z2 किसके इक्वल आएगा। फिर अपने ये भी बात हो गई कि सर डिवाइड में अगर आ जाता है तो मैंने कहा था रैशनलाइज करोगे, रैशनलाइज करने के बाद में उसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास इसकी क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इतना अपना अभी तक डिस्कस हो सका था। फिर इक्वालिटी की भी बात हुई थी अपनी। इक्वालिटी का मतलब क्या हो गया, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर है, इक्वल है, तो इसका मतलब रियल पार्ट को रियल के इक्वल रखो और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के अपने क्या रखेंगे, इक्वल रखेंगे। इतना अपना बेटा बात हो गया था। तो देखिए अब करते हैं उससे आगे की कार्रवाई अपनी करते हैं। इससे आगे धीरे धीरे बेटा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे। अभी सिंपल सिंपल क्वेश्चन पे बात करेंगे। सबसे पहले कुछ एक इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, आपको याद रखना या ना रखना वो आप पे है, क्योंकि आप डायरेक्ट ब्रेन में इसको बना भी सकते हैं, इतना ज़्यादा है नहीं इसके अंदर कोई तो देखो ए प्लस आयोटा बी का होल स्क्वायर है, तो ए प्लस आयोटा बी का होल स्क्वायर है, तो ये फॉर्मूला इसका ये होगा, इसका क्या होगा बेटा, इसका होगा x² माइनस y²। और नेक्स्ट अगर अपने चलोगे तो +2ab आयोटा, या आयोटा 2ab, एक ही बात है। सर ये कैसे, बिल्कुल सा सिंपल है बेटा। इसमें आप क्या करोगे, ए प्लस आयोटा बी को होल स्क्वायर, ए प्लस बी की होल स्क्वायर की तरह आइडेंटिटी ओपन करो तो ये हो जाएगा a² प्लस आयोटा स्क्वायर b² प्लस 2ab आयोटा। अब आपको पता है आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है सर, -1 होती है, तो ये आएगा a² माइनस b² प्लस 2ab। यहाँ पे सॉरी y आ गया क्या, यहाँ पे आएगा x नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा a और b। ये हो जाएगा a² माइनस b²। नेक्स्ट इसका भी आप अगर ओपन करोगे तो आप ध्यान से सोचो, a का स्क्वायर a² होगा, प्लस आयोटा स्क्वायर b² आएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो इस वजह से इसको अपने क्या लिख देंगे बेटा, a² माइनस b² माइनस 2ab आयोटा। ये माइनस आइडेंटिटी की वजह से है, a माइनस b की आइडेंटिटी जो होती है। फिर नेक्स्ट है a प्लस बी और a माइनस आयोटा b, तो a प्लस बी और a माइनस बी का क्या होता है, a² माइनस b²। बट यहाँ पे क्या आएगा, आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बेटा -1, तो ये a²
प्लस बी स्क्वायर आएगा। नेक्स्ट फोर्थ वाली एक आइडेंटिटी है, आपको दे रखा है 1/a+i b, तो 1/a+i b है बेटा। तो इसको आप डायरेक्ट ऐसे तो रखोगे नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर में आ गया, अपनी बात हुई थी डिनोमिनेटर में जब भी आएगा तो सबसे पहले उसको क्या करो, रैशनलाइज। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे आप, तो ये आप a+i है, तो इसको मल्टीप्लाई करो आप a-i से और a-i से, तो न्यूमरेटर तो आ जाएगा a-i और डिनोमिनेटर क्या आएगा a², इसी से क्या आ जाएगा a² + b²। स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a/a² + b² माइनस b/a² + b², और यहाँ पे क्या आ जाएगा आयोटा। ये कंप्लीट क्या है बेटा, a + i b, ये पूरा कैपिटल B है। हमेशा लास्ट में फॉर्मेट आपके पास हमेशा यही बचेगा a + i b। तो फर्स्ट हो गया a+i b का होल स्क्वायर होगा a² - b² + 2ab i, और माइनस है तो a² - b² - 2ab i, और a - i b और a + i b होगा a² + b², और a + b 1/a + i b जो है वो क्या होगा 1/a² + b² माइनस b/a² + b²। ये आइडेंटिटीज अपने कुछ हो गई, ठीक है। अब इससे आगे बढ़ते हैं, चलो। नेक्स्ट अपने पास एक क्वेश्चन है, इसमें आप कुछ भी पुट करो, बस थोड़ा सा लॉजिकली है कि आपको देखना है क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है आपसे। तो z = a+i b दे रखा है, तो देन 1/रियल z। अब इसमें इसने लिखा है बेटा 1/रियल z, तो अब देखो z = अपने पास क्या दे रखा है सर a+i b, ये इसका रियल z है, और ये क्या है इमेजिनरी z, वो क्या है b, और ये क्या है a। तो 1/रियल z, तो 1/रियल z का मतलब 1/a, इसकी वैल्यू हो जाएगी। फिर सेकंड वाला है बेटा, थोड़ा क्वेश्चन घुमाया उसने, ये बोल रहा है कि रियल 1/z। तो पहले तो कॉम्प्लेक्स नंबर को अपने इसका इनवर्स ले रहा है, तो देखो पहले तो अपने को 1/z चाहिए, तो अपने पास z क्या है सर, z अपने पास है a + i b। मैंने बोला 1/z क्या होगा, आप बोलोगे सर 1/a + i b। अब ऐसा आ गया तो इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे a - i b से, और इसको भी a - i b से। तो आपको पता है a/ क्या आएगा a² + b² माइनस b/, क्या आ जाएगा a² + b², ये आ जाएगा बेटा। और ये आ गया तो आपको पता है, अब उसने आपसे ये क्या हो गया 1/z। तो ये जो पोर्शन है ना बेटा, है तो ये को क्या है, ये तो क्या है रियल पोर्शन, और ये कौन सा है इमेजिनरी। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं ये रियल किसका है सर, ये रियल पार्ट है 1/z का, वो क्या है a/a² + b²। आई थिंक समझ आ गया बेटा। पहले मैंने क्या किया 1/z निकाला, फिर उसका जो इमेजिनरी पार्ट सॉरी रियल पार्ट आया वो अपने आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट थर्ड वाले में देखो बेटा क्या बोला है, रियल किसका z² का, यानी कि z² का मतलब पहले तो z देखो ये है a + i b, अब इसका भी आप स्क्वायर करोगे तो a + i b का आपको क्या करना पड़ेगा स्क्वायर करना पड़ेगा। तो देखिए बेटा जी क्या आएगा कि z² मतलब a + i b का होल स्क्वायर, क्या आया बेटा a² - b² + 2ab और i। फिर z² का क्या पूछा है उसने, रियल पोर्शन ऑफ z², तो रियल पोर्शन ऑफ z² क्या हो जाएगा a² - b², ये रियल पार्ट है बेटा। फिर नेक्स्ट बोल रहा है, अब देखो रियल z का स्क्वायर, इसमें और इसमें डिफरेंस है बेटा, इसमें पहले क्या है ये ऐसे हुए रियल z का ऐसे लिखा हुआ मान लो होल स्क्वायर, तो रियल z कितना है बेटा पहले तो बताओ, रियल z जो है वो क्या है a, और a का भी क्या कर रहा है ये स्क्वायर, तो ये आएगा a²। आई थिंक इतना समझ आ गया होगा आपको। तो पहले आपको देखना है कि रियल पूछ रहा है इमेजिनरी पूछ रहा है, फिर उसमें देखना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ उसने छेड़छाड़ कैसे की है, वो उसको कम कर रहा है ज़्यादा कर रहा है क्या कर रहा है, डिवाइड में ले रहा है प्रोडक्ट कर रहा है, दो को ले रहा है एक को साथ में रख रहा है, वो आप उस हिसाब से अपना आंसर दोगे। ठीक है बेटा। फिर ध्यान रखना बेटा एक छोटा सा ये भी है, इसमें अपने को क्या दे रखा है कि 1 + i का होल स्क्वायर, सिंपल सा है बेटा, ब्रेन में कैलकुलेशन करके भी कर सकते हो। 1² प्लस क्या आएगा
आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो 1 और -1 तो कैंसिल हो गया। तो अपने पास इसका जो रिजल्ट बचेगा पहले वाले का, वो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, 2 आयोटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ओनली क्या बचेगा 2 आयोटा। सर इसका इससे हमें क्या फ़ायदा, ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें नया क्या है। तो मैं बोल रहा हूँ बेटा यहाँ तक तो उसने क्या बोला है, बहुत ही स्मॉल पावर दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 है तो अपना काम चलेगा। अब जब भी इसकी बड़ी पावर आएगी, जब भी इसकी बड़ी पावर आएगी, तब आपको क्या करना है, तब आपको उसको ऐसे तोड़ना है जिससे इस पोर्शन में आ जाए और अपना जो आंसर है वो निकालना आसान हो जाए। सर कैसे, समझ नहीं आ रहा। जैसे देखो 1 प्लस आयोटा है अपने पास दे रखा है, नेक्स्ट उसने क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, 1 प्लस आयोटा की पावर 5। अब इसकी अगर आप पावर 5 करने जाओगे तो बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, उसे 3 और 2 में तोड़ो, 1 और 4 में तोड़ो, फिर इसकी वैल्यू निकालो। लेकिन अगर आप इसी को थोड़ा सा ध्यान से देखो तो अभी जो बात की है तो वही एक्चुअल में, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 1 प्लस आयोटा की पावर 4 इंटू 1 प्लस आयोटा, ठीक है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर और 1 प्लस आयोटा। अभी अभी आपने बात की है कि 1 प्लस आयोटा की जो वैल्यू है वो कितनी होती है बेटा, 1 प्लस आयोटा की जो वैल्यू है वो कितनी होती है बेटा, इस इतने से की वैल्यू। सर अभी आपने किया है 2 आयोटा, तो इस इतने की वैल्यू 2 आयोटा, और इसका भी वापस से क्या हो रहा है स्क्वायर और 1 प्लस आयोटा, और ये हो गया 4 आयोटा स्क्वायर 1 प्लस आयोटा। 4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो ये हो गया -4 1 प्लस आयोटा। थोड़ा और सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, -4 आयोटा। किसकी वैल्यू आ गई सर, ये वैल्यू है 1 प्लस आयोटा की पावर 5। तो देखो एक सिंपल सा अपने चेंज किया, उसको 2 में तोड़ा, और जैसे ही ऐसा किया तो अपने पास क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। चलो सर ये तो ठीक है। इससे पीछे वाला जो क्वेश्चन था देखो, 1 प्लस आयोटा की पावर कितनी दे रखी है उसने, कितनी भी पावर कर सकते हो आप इसमें बेटा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 1 प्लस आयोटा की पावर 12। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो मेरा तो वही प्रोसेस रहेगा, मैं इसको तोड़ूंगा 2 और उसकी पावर मैं कर देता हूँ 6, अभी भी 12 है। पर ऐसा करने से फायदा क्या हुआ सर, ये 1 प्लस 2 आयोटा की वैल्यू क्या होती है 2 आयोटा, और इसकी पावर कितनी है 6, और 2 आयोटा यानी 2 की पावर 6 कर दो, और यहाँ पे आयोटा की पावर कितनी हो जाएगी 6, तो 2 की पावर इसको 6 टाइम मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा बेटा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 64 हो गया बेटा, ये आ जाएगा 64। और आपको पता है आयोटा की पावर जो 6 है ना, मैं इसको लिख सकता हूँ आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा स्क्वायर। आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू -1 होती है। थोड़ा और सिंप्लीफाई करोगे तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा बेटा, माइनस का 64 अपना जो क्या होगा आंसर आ जाएगा। आई थिंक समझ आ गया होगा। कंसेप्ट क्या है, ऐसा जब भी आ जाए 1 प्लस आयोटा, हर जगह मत लगा देना कि पावर जब भी आएगी तो उसको अपने आसानी से तोड़ लेंगे 2 आयोटा के फॉर्मेट में और उसकी पावर इवन ले लेंगे, फिर उसको आगे सिंप्लीफाई अपने कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा जी, नेक्स्ट अपने पास एक क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द टर्म्स ऑफ a प्लस आयोटा b। आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं, कुछ कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं, और उनको बोल रहा है कि उनको आप तोड़ के a प्लस आयोटा b के फॉर्मेट में लिखो, यानी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चेंज करना है। सिंपल सी बात है, सिंपल मैथमेटिक्स लगा के इसको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो अपने पास है बेटा 1 प्लस 2 आयोटा अपॉन 2 प्लस आयोटा का स्क्वायर, ऐसा कुछ दे रखा है। तो इसको सिंप्लीफाई करना है, तो मैं तो क्या करूंगा, इसमें सबसे पहले तो मैं इसके डिनोमिनेटर को सल्टाऊंगा। डिनोमिनेटर को क्या, उसको अपनी औकात में लेके आते हैं। तो पहले तो 2 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर क्या होगा, ये देखो, तो 2 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर क्या होगा बेटा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1, प्लस का क्या आएगा 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 आयोटा, तो ये हो गया 3 प्लस 4 आयोटा। यानी इसकी जगह अपने क्या रख सकते हैं बेटा 3 प्लस 4 आयोटा।
तो अगर मैं यहाँ पे 3 + 4 आयोटा रखता हूँ तो ये देखो ये होगा 1 + 2 आयोटा अपॉन 3 + 4 आयोटा। अभी भी अपना काम खत्म नहीं हुआ है, अभी भी डिनोमिनेटर में कौन बैठा है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर बैठा है या आयोटा बैठा है। उसको हटाने का तरीका सर रेसिप्रोकल कर दो। तो रेसिप्रोकल इसका क्या होगा, 3 - 4 आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो बेटा। तो ये आएगा 3 - 4 आयोटा अपॉन 3 - 4 आयोटा। थोड़ा इसको 1 से 3 को किया बेटा क्या आएगा 3 - 4 आयोटा। 2 से करो तो क्या आएगा प्लस का 6 आयोटा -8 आयोटा स्क्वायर। और डेनोमिनेटर में आपको पता है ये a + b और a - b, तो ये तो हमेशा ही क्या होगा a² + b²। तो ये हो जाएगा 9 + 16। थोड़ा और बढ़ते हैं आगे। तो ये देखो बेटा ये तो हो गया 3 -4, ये क्या हो जाएगा प्लस का 2 आयोटा। एंड नेक्स्ट अपने पास -8 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा सर। और ये कितना हो गया बेटा 25। तो ध्यान से देखो बेटा 8 और 3 कितना हो गया 11 + 2 आयोटा डिवाइड बाय 25। तो अपने पास क्या है बेटा 11/25 + 2/25 आयोटा। ये देखो फॉर्मेट में चेंज हो गया a + आयोटा b के। इसमें a की वैल्यू तो क्या है 11/25 और b की वैल्यू कितनी है 2/25। नेक्स्ट इसी का सेकंड देखो बेटा, इसी का सेकंड है, उसके अंदर क्या होगा, साथ साथ में इसको नोट कर लेना। दूसरा अपने को दे रखा है 1 + 1 - 2 आयोटा अपॉन 2 + आयोटा प्लस 4 - आयोटा अपॉन 3 + 2 आयोटा। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं बेटा। कई तो बच्चे बोलेंगे कि सर पहले मैं इसको डिनोमिनेटर को हटाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, आप हटाओ, कोई इश्यू नहीं है। कई बच्चे बोलेंगे सर कि हम एलसीएम ले लें, तो कोई दिक्कत नहीं, आप एलसीएम ले लो। तो दोनों रास्ते आपके पास है, आप कैसे जाना चाहते हो। आप चाहो तो इसको रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लो, आप चाहो तो इसका एलसीएम ले लो। दोनों में से कोई सा मेथड आपको अच्छा लगे वो करो। फिर इसका अगर अपने एलसीएम लो या रेसिप्रोकल करोगे तो ये तो क्या आएगा बेटा, इसको तो किससे मल्टीप्लाई करोगे 1 - 2 आयोटा अपॉन 2 + आयोटा। इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 2 - आयोटा से, प्लस इधर क्या आएगा बेटा 4 - आयोटा अपॉन 3 + 2 आयोटा। मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा 3 - 2 आयोटा से। जैसे ही देखो बेटा 1 को किया 2 से, 2 - आयोटा, -2 को करेंगे तो माइनस का 4 आयोटा, माइनस और माइनस प्लस 2 आयोटा स्क्वायर। ये a + b और a - b, तो ये तो हो जाएगा 4 + 1 प्लस यहाँ पे क्या आएगा 4 3 जा 12 -8 आयोटा -3 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर। माइनस से किया नेगेटिव आ गया, माइनस और माइनस प्लस हो गया, 2 2 का जाएगा और आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। और डेनोमिनेटर में इसके क्या आएगा 9 + 4। नेक्स्ट क्या होगा बेटा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और ये क्या है 2 और -2 तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ तो सिर्फ क्या बचेगा माइनस का 5 आयोटा अपॉन 5 प्लस यहाँ पे देखो बेटा 12 और माइनस का 2, तो ये क्या आएगा 10, 8 और ये कितना आ जाएगा -11 आयोटा और डिवाइड में कितना आ जाएगा बेटा 13। और ये कैंसिल होके क्या हो जाएगा माइनस आयोटा प्लस 10 -11 आयोटा अपॉन 13। 13 अगर आप एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 13 आयोटा प्लस 10 -11 आयोटा अपॉन 13। और आपको पता है 13 और ये 11 कितना हो जाएगा 24। तो ये अपने पास क्या आएगा बेटा 10 - 24 आयोटा अपॉन 13। तो ये हो जाएगा 10/13 -24/13 आयोटा। और a + आयोटा b के फॉर्मेट में क्या हो गया चेंज। सिंपल है। और सर सीधा डायरेक्ट एलसीएम लेके करो, कोई दिक्कत नहीं, आप करके देखो घर पे हो जाएगा। थर्ड वाला है, इसको आप सिंप्लीफाई कर लेना 1 + आयोटा, ये आपका घर पे करने का है। 1 + आयोटा की पावर -7 है, तो आयोटा की पावर -7 को आप पहले लिख देना 1/आयोटा की पावर 7।
और फिर सिंपल मैथमेटिक्स लगा के आप इसको सॉल्व करना। बाकी इसको आंसर है वो नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। नेक्स्ट इससे आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द रियल वैल्यू। मैंने बोला है फाइंड द रियल वैल्यू, इस चीज़ को ध्यान रखना। कौन सी वैल्यू बतानी है बेटा? रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई सेटिस्फाइंग एक्स की पावर 4 प्लस 2x आयोटा माइनस 3x स्क्वायर प्लस वाई आयोटा इक्वल टू 3 माइनस 5 आयोटा प्लस 1 प्लस 2y आयोटा। सबसे पहले एक ही काम करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चेंज करो, a प्लस आयोटा b। तो चलो कंटिन्यू करते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, x की पावर 4, ये हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर। इन दोनों में से आयोटा कॉमन, तो 2x प्लस वाई इंटू में आयोटा। ये रियल रियल वाली आ गई। अच्छा यहाँ पे आएगा बेटा माइनस का, सॉरी, क्योंकि ये माइनस नेगेटिव हो जाएंगे दोनों के दोनों, तो ये आएगा 2x माइनस वाई आयोटा। ओके नेक्स्ट देखिए बेटा जी, यहाँ पे क्या है 3 प्लस 1 रियल रियल में ऐड हो गया, प्लस आप यहाँ पर क्या होगा 2y माइनस 5 आयोटा। ये तो नेगेटिव है, ये क्या है पॉजिटिव, आयोटा में दोनों में से क्या आ जाएगा कॉमन, तो 2y माइनस 5 आयोटा। अब थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस वाई आयोटा इक्वल टू 4 प्लस 2y माइनस 5 आयोटा। अब देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ गया बेटा, a प्लस आयोटा बी इधर है और a प्लस आयोटा बी क्या है इधर, बीच में इक्वल टू का साइन है, तो दोनों को अपने आपस में क्या कर सकते हैं इक्वेट कर सकते हैं। और इक्वेट करने का आपको प्रोसेस क्या बताया था, रियल पोर्शन रियल के इक्वल होगा और इमेजिनरी है वो किसके इक्वल होगा, इमेजिनरी के। तो इसका जो रियल पोर्शन है वो क्या है बेटा, x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 4। तो x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। और इमेजिनरी पार्ट क्या है 2x माइनस वाई इक्वल टू 2y माइनस 5। अब ध्यान से देखो बेटा, इसको वैसे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई बेटा, ठीक है, सॉरी बाई क्वाड्रेटिक आ गई, क्योंकि इसके अंदर जो पावर है वो क्या आ रही है इवन आ रही है। एक होता है क्वाड्रेटिक और एक क्या होता है बाई क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक के अंदर तो क्या होगा बेटा पावर इवन और दोनों आएगी, और बाई क्वाड्रेटिक के अंदर जो पावर है वो क्या आएगी 4 और 2 और 0। तो यहाँ पर देखो ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, x की पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। पहले वाले में कॉमन आ रहा है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस इसमें से 1 कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। पूरे में से कॉमन आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 4, और यहाँ पे क्या बचेगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अपने पास क्या है बेटा, यहाँ से x इक्वल टू क्या आएगा प्लस माइनस 2, और यहाँ से x इक्वल टू क्या आएगा आयोटा, x इक्वल टू क्या आएगा आयोटा। तो क्वेश्चन में स्टार्ट में बोल रखा है रियल है रूट, तो ये तो पॉसिबल होगा ही नहीं, ये चीज़ तो अपने ले ही नहीं सकते, तो अपने काम की चीज़ कौन है x। अब x की तो वैल्यू यहाँ से आ गई अपने, अब यहाँ से अपने x की वैल्यू से क्या निकाल लेंगे y की वैल्यू। तो जब आप x इक्वल टू क्या पुट करते हो बेटा इसके अंदर 2 रखो, तब y कितना आएगा 4 माइनस वाई इक्वल टू 2y माइनस 5। तो y को इधर ले आओ और इसको इधर ले जाओ, तो 9 इक्वल टू 3y। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, y इक्वल टू कितना आ गया x, तब x इक्वल टू कितना है बेटा 2। एक तो हो गया ये। दूसरा, जब आप x इक्वल टू क्या रखते हो बेटा माइनस 2 रखो, तो ये क्या हो जाएगा -4 माइनस वाई इक्वल टू 2y माइनस 5। तो ये क्या हो जाएगा 3y इक्वल टू 1। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा 1/3। ये y की वैल्यू आ गई, और किस पे x इक्वल टू -2 पे। तो रियल वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा दोनों की, रियल वैल्यू जो होगी जब आप x इक्वल टू क्या रखते हो 2, तब तो y कितना आता है 3, और जब आप x की वैल्यू रखते हो -2, तो उस कंडीशन में y की वैल्यू आती है 1/।
3। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास है 4 कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा एंड z2 इक्वल टू 3 प्लस आयोटा। आंसर द फॉलोइंग। अपने को इन 4 क्वेश्चंस का क्या देना है बेटा, आंसर। z1 और z2 अपने पास गिवन है, उसी के बेसिस पे अपने को क्या देना है, इसका आंसर देना है। तो देखिए बेटा जी, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन मैंने जो बताया था उसको ध्यान से देखना, जो चीज़ें बताई हुई है। ये चीज़ दे रखी है अपने को, तो मैं अगर इसको ध्यान से देखो आप, तो सबसे पहले तो मैंने देखा कि ये बोल रहा है रियल z1 का स्क्वायर। तो पहले तो z1 का स्क्वायर करो, फिर उसका रियल पार्ट ढूंढो। ठीक है, ये बोल रहा है रियल z1 का होल स्क्वायर। तो ये तो बड़ा सिंपल है, ये तो पढ़ा ही है अपने पास। तो मुझे बताओ z1 का स्क्वायर क्या आएगा। z1 का स्क्वायर सर ये आएगा 2 माइनस 3 आयोटा का होल स्क्वायर। क्या आएगा सर, 2 माइनस 3 आयोटा का होल स्क्वायर। अच्छा, ये तो क्या हो जाएगा बेटा 4। ये कितना हो जाएगा -9, क्योंकि ये आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, -2ab होता है ना। तो -2ab करोगे तो 3 2 जा 6, 6 2 जा कितना आ जाएगा 12 आयोटा। ध्यान से देखो बेटा, ये क्या आएगा -5 -12 आयोटा, -5 -12 आयोटा। तो मुझे बताओ रियल z1 का स्क्वायर कितना आया सर, वो आया -5, ये वाला। ठीक है, दूसरा उसने क्या बोला, रियल z1 का स्क्वायर। तो रियल z1 कितना है, z1 में जाओ आप, z1 क्या था, ये रहा 2 माइनस 3 आयोटा। तो रियल z1 कितना है बेटा 2, और रियल z1 का स्क्वायर वो कितना है 4। तो अब अपने को इसने क्या पूछा था कि रियल z1 का स्क्वायर प्लस रियल z2 का स्क्वायर। तो इन दोनों को अब क्या करना है प्लस, इन दोनों को जब आप प्लस करोगे तो क्या आएगा बेटा -1। क्या आ जाएगा -1, इसका क्या हो जाएगा आंसर। फिर दूसरे में देखिए बेटा जी, दूसरे क्वेश्चन में बोला है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1/z² प्लस 1/इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। कहानी अभी भी वही है। तो एक में तो देखो इमेजिनरी पार्ट 1/z2, तो पहले तो z2 को 1/z2 में चेंज करेंगे और फिर उसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाएंगे, फिर उसका इमेजिनरी पार्ट ढूंढ लेंगे। दूसरे में 1/इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 तो 1 ही है, सीधा दिख रहा है अपने को, कोई दिक्कत नहीं। तो अपने को क्या चाहिए बेटा 1/z2, इसका मतलब सर 1/3 प्लस आयोटा। इसको सिंप्लीफाई करो तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किससे होगा 3 माइनस आयोटा से। यहाँ भी क्या आएगा 3 माइनस आयोटा, तो ये आ गया 3, और ये क्या 9 और 1 क्या हो जाएगा 10 माइनस 1/10 आयोटा। तो 1/z1 ये क्या है बेटा रियल पार्ट, और ये क्या है इमेजिनरी पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1/z2 वो है -1/10। वो क्या है -1/10। तो यहाँ तो क्या आएगा बेटा -1/10 प्लस 1/ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 क्या है सर 1। तो क्या है बेटा -1/10 प्लस 1। अगर आप एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 10। तो यहाँ -1 प्लस 10, तो आंसर क्या आएगा बेटा 9/10। फिर नेक्स्ट इसके बाद जो आगे वाला जो फोर्थ पार्ट है इसका, उसके अंदर क्या होगा बेटा, फोर्थ पार्ट के अंदर देखियो क्या है z1 का स्क्वायर इंटू z2, और उसका भी कौन सा पार्ट इमेजिनरी पार्ट। तो पहले तो क्या करोगे आप z1 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे z2 को, फिर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, उसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो आपको बताना है। इसमें देखिए रियल आयोटा z1, तो z1 को आयोटा से मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा, z2 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन के आएगा, और उसका आपको कौन सा पार्ट चाहिए रियल पार्ट आपको उसका चाहिए। तो देखिए बेटा इससे आप ये काम करना, तुम दोनों क्वेश्चन घर पे ट्राई करना, एक मैं करवा देता हूँ एक आप कर लेना।
इसको मैं रफ कर देता हूँ बेटा एक बार, यहाँ से यहाँ आ जाएगा बेटा, आराम से आ जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा अलग कलर के पेन से लिख देता हूँ तो आसानी होगी। और देख लेते हैं, रियल बताना है किसका, आयोटा इंटू जेड वन। तो मैं तो पहले बात करता हूँ आयोटा इंटू जेड वन प्लस आयोटा क्यूब जेड टू इक्वल टू आयोटा जेड वन क्या दे रखा है सर, जेड वन है 2 माइनस 3 आयोटा, 2 माइनस 3 आयोटा प्लस आयोटा क्यूब की वैल्यू होती है बेटा माइनस आयोटा। माइनस आयोटा लिखो तो ठीक है, और सीधा मल्टीप्लाई करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक बार सीधा रख लेते हैं इसको, आयोटा क्यूब इंटू क्या दे रखा है रे, जेड टू है 3 प्लस आयोटा। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो बेटा ये होगा 2 आयोटा, ये होगा माइनस 3 आयोटा स्क्वायर प्लस 3 आयोटा क्यूब प्लस आयोटा की पावर 4। तो देखो 2 आयोटा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है सर -1, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 3, और आयोटा क्यूब माइनस आयोटा होता है तो ये हो जाएगा माइनस का 3 आयोटा, और प्लस का आएगा 1, क्योंकि आयोटा 4 की वैल्यू क्या होती है 1। 3 और 1 कितना हो गया सर, 3 और 1 तो हो गया 4। फिर देखिए 2 आयोटा और माइनस 3 आयोटा तो क्या हो गया बेटा माइनस आयोटा। और इसने आपसे क्या पूछा है कि रियल पोर्शन इसका, ये एक जेड आएगा आपके पास, इसका इस फॉर्मेट का क्या बताना आपको, रियल पोर्शन। तो इसका जो रियल पोर्शन है वो क्या आ जाएगा बेटा 4। तो 4 आपका क्या हो जाएगा आंसर। और आगे वाला एक क्वेश्चन छोटा है मैंने, वो आप खुद करना घर पे ट्राई, अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट कर देना। नेक्स्ट नेक्स्ट है बेटा कुछ एक एनसीईआरटी की टर्म्स है जो कभी कभार बच्चा कंफ्यूज नहीं होना, बाकी इसमें कुछ ऐसा नहीं है, नाम में ही कंफ्यूज नहीं होना, बाकी कुछ नहीं है इसमें। क्लोजर लॉ है, क्लोजर लॉ के अंदर क्या होता है बेटा, Z1 और Z2 यानी क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, ये तो किसी में होता है। जैसे मैंने आप पहले ही बात उसी नाम इसका थोड़ा सा है कि Z1 प्लस Z2 यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जब आप ऐड करोगे तो रिजल्ट भी आपके पास क्या आएगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। सर क्या ये प्रोडक्ट में भी होता है, बिल्कुल होता है। अगर मल्टीप्लाई करते हो आप तब Z1 इंटू Z2 जब आता है, चलो इस पे बाद में बात करेंगे, पहले इसी बात करते हैं प्लस वाले पे। फिर है कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है बेटा, Z1 प्लस Z2 करो चाहे Z2 प्लस Z1 करो, आपका रिजल्ट हमेशा ही क्या आएगा सेम। Z1 में Z2 को प्लस करो या Z2 में क्या करो Z1 को प्लस। तो एडिशन के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। फिर एसोसिएटिव लॉ में क्या होगा बेटा, सर इसमें कुछ ज़्यादा विशेष नहीं है, इसमें क्या हो जाएंगे 3 कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएंगे। कौन कौन, जैसे जैसे मैं अगर बात करूं तो इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, जैसे ऐसे आएगा बेटा इसके अंदर, इसमें होगा Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। इसमें मान लो इन दोनों को ब्रैकेट में रख लो और इसमें इन दोनों को। तो कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ दोनों को ही फॉलो करता है कौन, कॉम्प्लेक्स नंबर, किसके लिए, सम के लिए। फिर आता है एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब है कि ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर मैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में प्लस करूं कि कॉम्प्लेक्स नंबर के रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं आए। तो ऐड के लिए हमेशा ही क्या होता है, मोस्टली जीरो ही होगा। तो आपको पता है जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐड करूंगा तो वापस से मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। सर कैसे, जैसे देखो Z1 बराबर है 2 प्लस 3 आयोटा, इसमें मैं कर रहा हूँ Z1 प्लस Z, तो 2 प्लस 3 आयोटा प्लस 0 प्लस 0 आयोटा। अगर आप ऐसा करोगे तो आपके पास रिजल्ट वापस से क्या आएगा, 2 प्लस 3 आयोटा ही आएगा। तो एडिटिव आइडेंटिटी कौन होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर 0 प्लस 0 आयोटा को ही क्या बोलते हैं अपने एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं, जिससे कि
रिजल्ट पे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर पे फर्क ना आए। फिर है बेटा एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स नाम से ही आंसर मिला है। ऐड का उल्टा क्या होता है सर? ऐड का उल्टा क्या होगा सर? माइनस हो जाएगा। तो मैं आपको बोलता हूँ जेड बराबर 2 + 3 आयोटा है, तो मुझे एडिटिव इनवर्स बताओ। तो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा? -2 - 3 आयोटा। यानी जेड किसके इक्वल हो जाता है बेटा? माइनस जेड से मल्टीप्लाई कर दो आप, तो वो क्या हो जाएगा? एडिटिव इनवर्स। तो कौन सी क्लोजर लॉ का तो मतलब क्या होगा? दो कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लस करोगे तो आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। फिर एसोसिएटिव लॉ के अंदर क्या होता है? ए Z1 Z2 Z3 होंगे। कॉम्पिटेटिव में क्या होगा? Z1 और Z2। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है सर? 0 + 0 आयोटा। और एडिटिव इनवर्स क्या होता है? जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके साइन चेंज कर दो, प्लस है माइनस कर दो, माइनस है उसको प्लस कर दो, तो आपके पास क्या आ जाता है? एडिटिव इनवर्स आ जाता है। फिर ये तो चलो एडिशन की बात हो गई। इसके बाद जो नेक्स्ट अपना है वो क्या है बेटा? वो है मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो क्या सर मल्टीप्लिकेशन में क्लोजर प्रॉपर्टी होती है? मैं बोलूँ बिल्कुल कोई इश्यू नहीं है, होता ही होता है। तो अगर Z1 × Z2 भी अगर आप करते हो तो आपके पास क्या आएगा? एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। तो क्या सर कम्यूटेटिव लॉ होता है क्या? बिल्कुल होता है। Z1 × Z2 करो चाहे Z2 × Z1 करो। फिर क्या एसोसिएटिव लॉ आता है क्या? Z1 Z2 Z3 ले लो, Z1 Z2 Z3 ले लो, सेम यही चीजें उसमें। फिर इंटरेस्टिंग कौन है? एक तो होता है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हो गया? जैसे Z1 Z2 × Z, तो ये हो जाएगा Z1 × Z और Z2 × Z। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगी। मैंने कुछ नहीं किया, Z को Z1 से मल्टीप्लाई कर दिया और Z को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? Z मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर को Z2 से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। तो अपने पास क्या आ जाएगा? इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो जिससे अपने पास उसके रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़े, या उसको ऐसे बोलना ज़्यादा बेटर रहेगा कि उसकी जो वैल्यू है वो क्या आ जाए? 1। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या हो गया? जैसे फॉर एग्जांपल जैसे Z इक्वल टू है 2 + 3 आयोटा, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? वैसे तो क्या होना चाहिए? 1/2 + 3 आयोटा, पर ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो इसका रेसिप्रोकल लो 2 - 3 आयोटा, और यहाँ पे क्या आएगा बेटा? 2 - 3 आयोटा। मल्टीप्लाई करो, क्या आ रहा है? 2 - 3 आयोटा अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? 4 + 9, तो ये आएगा 2/13 - 3/13 आयोटा। 2/13 और 3/-3/13 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ध्यान रखना Z का 1/Z होता है, बट उसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चेंज करना पड़ेगा। तो जैसे देखो 2 + 3 आयोटा था, तो मैंने उसको लिख दिया 1/2 + 3 आयोटा, बट ये इसका इन्वर्स नहीं है क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है। और स्टैंडर्ड में अगर आप चेंज करोगे तो ऊपर नीचे इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 - 3 आयोटा से। और 2 - 3 आयोटा से जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे तो आ जाएगा A² + B², और ऊपर वाला 2 - 3 आयोटा आ जाएगा। फिर इसमें क्या करोगे सर? इसमें फिर क्या करोगे बेटा? 4 + 3 13 हो जाएगा, और फिर 2/13, ये इसका क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई, कम्यूटेटिव हो गया, एसोसिएटिव हो गया, एडिटिव हो गया, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो गई, एडिटिव आइडेंटिटी हो गई, और एडिटिव इनवर्स प्लस का क्या कर दिया मैंने? माइनस। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होगा? उसका रेसिप्रोकल लो, फिर उसको रैशनलाइज करो, रैशनलाइज करने के बाद में जो वैल्यू आएगी वही उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट अपने पास एक क्वेश्चन है, ये JEE 2019 में आया हुआ है बेटा। JEE 2019 में आया हुआ है कि लेट -2 - 1/3 आयोटा की होल पावर 3 इक्वल टू x + आयोटा y/27
और x और y अपने को क्या दे रखे हैं, रियल नंबर है, देन y माइनस एक्स, आपको y माइनस एक्स की वैल्यू बतानी है। तो y माइनस एक्स की वैल्यू तो मैं तब बताऊंगा ना जब मेरे पास क्या हो जाएगा, x और y की दोनों वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले तो अपने क्या करेंगे, सिंपल प्रोसेस है बेटा, a प्लस आयोटा b में चेंज कर दो। तो a प्लस आयोटा b में तो इसकी तो क्यूब दे रखी है सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो a प्लस बी की पावर 3, a क्यूब बी क्यूब 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं और इसकी जो नेक्स्ट साइड है वो तो सिंप्लीफाई ऑलरेडी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने पास कौन बैठा है सर, -2 -1/3 आयोटा की पावर 3। तो ये क्या आएगा, -2 की पावर 3 -1/3 की पावर 3, और यहाँ आएगा आयोटा की पावर 3 प्लस 3, ये आएगा -2 का होल स्क्वायर -1/3 इंटू में आयोटा प्लस 3, ए की जगह आएगा -2 और बी की जगह आएगा -1/3 और आयोटा का हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लिया अपन ने। तो देखिए बेटा ये क्या हो जाएगा, -8 प्लस ये आएगा माइनस का 1/27, पर इसकी वैल्यू होती है माइनस आयोटा, आयोटा क्यूब की वैल्यू बेटा माइनस आयोटा होता है, प्लस 3 × 4 माइनस, इसको मैं प्लस इंटू क्या हो जाएगा, -3 2 जा 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 इंटू 1/3 आयोटा प्लस प्लस माइनस अभी चेक कर लेते हैं क्या आएगा, 3 2 जा माइनस का 6 -6 इंटू यहाँ क्या आएगा बेटा 1/9, 1/9 आएगा। फिर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, वो क्या होती है -1। ये तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन आयोटा स्क्वायर वापस से क्या हो जाएगा माइनस। तो ओवरऑल अगर अपन ने देखते हैं तो क्या है बेटा, -8 प्लस 1/27 आयोटा, 3 से 3 कैंसिल हो गया और यह है माइनस का 4 आयोटा, माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, और इसको भी 3 से आप कैंसिल कर सकते हो, यहाँ पे आएगा 3 2 जा 3 3 जा, तो ये आएगा 2/3। इसको और सिंप्लीफाई करो तो कांस्टेंट को एक साथ ले लो, और ये देखो ये प्लस 1/27 -4 आयोटा, -24 तो ये हो जाएगा बेटा -22/3 प्लस, यहाँ पर देखो बेटा 27 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 आएगा, तो ये आएगा माइनस का 107/27 आयोटा। और ये जो चीज़ है इसको सिंप्लीफाई किया, ये किसके इक्वल है, ये है x प्लस आयो x/27 अपॉन और प्लस x/27 प्लस y/27 आयोटा। अब आप इसको कंपेयर करके देखिए तो देखो क्या आएगा, -22/3 इक्वल टू अपने पास है x/27। दूसरा है बेटा 107/27, 107/27 वो है y/27। तो देखो ये तो 3 से कैंसिल हो गया, 9 से इसको मल्टीप्लाई करो 198 माइनस का
ये x आ गया, और यहाँ से देखो 27 से 27, तो y बराबर क्या आ गया, -107। उसने अपने से क्या डिमांड की है, उसे बताना है आपको y माइनस एक्स। तो y माइनस एक्स का मतलब क्या होगा, -107 माइनस ऑफ -198, ये तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा बेटा। और इसको आप सोल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा, 91। इसका जो ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा बेटा, डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट। कुछ नहीं किया बेटा, बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। अपने पास एक आइडेंटिटी दे रखी थी a प्लस बी का होल क्यूब, मैंने ओपन किया, उसको स्टैंडर्ड a प्लस आयोटा बी के फॉर्मेट में ले आया, दोनों को कंपेयर कर दिया, x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। फिर उसने अपने से पूछा क्या था y माइनस एक्स, वाई और x की वैल्यू पुट कर दी, तो अपना आंसर है वो क्या आ गया, 91। तो आज के लिए इतना काफ़ी है बेटा, डीपीपी आज सेंड कर देंगे आपको ग्रुप में। सो प्लीज़ आप भी पढ़ते रहिए, टीचर भी देखो बेटा अपनी छुट्टी ख़राब कर रहे हैं। काम जिसके लिए इम्पोर्टेंट होता है उसके लिए बहाने कुछ नहीं होते, ठीक है। तो आप एक काम करना, जितना काम हो गया वो कंप्लीट कर लेना, कोई डाउट हो तो आप पर्सनल मैसेज डाल देना। बाकी आज की क्लास आई होप बहुत अच्छी रही होगी, ठीक है। थैंक यू, हैप्पी न्यू ईयर, एंजॉय।